हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो स्कूल। आज का टॉपिक है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस। स्टार्ट करते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज, व्हाट आर द राइट्स एंड व्हाट आर द ड्यूटीज। फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि राइट्स क्या होते हैं और ड्यूटीज क्या होती है। राइट्स, बहुत सारे मीनिंग है राइट्स के। नंबर ऑफ थिंग्स लाइक ए क्लेम, कुछ कोई भी राइट हमारा वायलेट हुआ है उसके अगेंस्ट हम क्लेम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द राइट। illegal interest, will, opposite of left and opposite of wrong, that is also called the right। अब राइट के इतने सारे मीनिंग्स क्यों हैं? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस ने इसका डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग डिफाइन करा है। ज्यूरिस कॉल्ड इट अनएनिमियस, कोई भी इसमें एक मत नहीं रहा है, डिफरेंट डिफरेंट मत दिया उन्होंने। समवन कॉल्ड इट इंटरेस्ट, समवन कॉल्ड इट विल, समवन कॉल्ड इट पोजेशन, ऑनरशिप। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोवाइड करी है डिफरेंट डिफरेंट ज्यूरिस ने। एंड ऑल्सो कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ लॉ, इसलिए इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग डिफाइन नहीं किया गया। दीज आर कॉल्ड द राइट्स। अब राइट्स में तीन तरह के राइट्स होते हैं: लीगल राइट, मॉरल राइट एंड नेचुरल राइट्स। लीगल राइट क्या होते हैं? जो हमें लॉ ने परमिट करे गए हैं, जो लॉ के द्वारा अनफोर्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द लीगल राइट्स। सेकेंड इज द मॉरल राइट। मॉरल राइट दैट इज recognized by the general public या by the society, that is called the moral right। वहाँ स्टेट की पावर का कोई रिकॉग्निशंस नहीं होती, कोई एक्सरसाइज नहीं होते, दैट इज कॉल्ड द मॉरल राइट। नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? नेचुरल राइट्स दैट इज एनफोर्स्ड बाय द लॉ ऑफ नेचर, या सैंक्शन हुई है, डिफाइन हुई है बाय द लॉ ऑफ नेचर, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल राइट्स। अब मेन टॉपिक क्या है? लीगल राइट्स क्या होते हैं? लीगल टर्म्स में राइट्स को क्या बोला गया है? कोई भी एक्शन आपको अलाउ करा गया है, परमिट किया गया है, एनफोर्स करने की इजाजत है बाय लॉ से, दैट इज कॉल्ड द लीगल राइट। आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, आप कोर्ट में जाकर सूट फाइल करके उसको क्लेम कर सकते हैं, कंपनसेशन ले सकते हैं, दैट इज योर लीगल राइट। बिकॉज लॉ हमें वो राइट प्रोवाइड करता है, उसके अगेंस्ट हम क्लेम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड दी लीगल राइट। क्लियर? अब इन वन केस स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1977 क्या डिफाइन करता है? The rights are defined as interest which the law protects by imposing the corresponding duties on the others। इस केस में डिफाइन किया गया राइट्स को कि वो इंटरेस्ट है जो लो प्रोटेक्ट करता है। कैसे? बाय इम्पोजिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटीज ऑन द अदर्स, कि दूसरे व्यक्ति पर वो ड्यूटी इम्पोज कर रहा है ताकि आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सको, आपने अपने राइट्स को क्लेम कर सको। दैट इज द डिफाइंड इन डिफाइंड द राइट्स इन दिस केस। क्लियर? राइट्स क्या होता है? राइट्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: लीगल राइट्स, मॉरल राइट्स एंड नेचुरल राइट्स। लीगल राइट्स जो प्रोटेक्टेड है, रिकॉग्नाइज्ड है बाय द लॉ से। मॉरल राइट जो रिकॉग्नाइज्ड है बाय द सोसाइटी से। एंड नेचुरल राइट जो सैंक्शन है बाय द नेचर से। डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग क्यों है इसके? क्योंकि इट इज एन एनिमियस टर्म्स, ज्यूरिस ने पर्टिकुलर डेफिनेशंस इसके डिफाइन नहीं करी है, इसलिए इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड्स क्या बताती है? एलिमेंट्स ऑफ द लीगल राइट्स। एलिमेंट्स ऑफ द लीगल राइट्स क्या है? देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ द लीगल राइट्स हमें डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए राइट, सेकंड इज द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, थर्ड इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए राइट एंड फोर्थ इज द कंटेंट ऑफ द राइट। द लास्ट वन, फिफ्थ इज द टाइटल ऑफ द राइट। फर्स्ट क्या है? सब्जेक्ट ऑफ द राइट। सब्जेक्ट ऑफ द राइट क्या बताता है? किसी भी पर्सन के लीगल राइट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। एक पर्सन है, उसके पास राइट है, ऑनर ऑफ द लीगल राइट।
दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। किसी राइट को पोजेस करना, आपके पास किसी राइट को पोजेस करने की ताकत है, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। क्लियर? आपके पास लीगल राइट्स हैं, आर्टिफिशियल राइट्स हैं, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द राइट। राइट टू यूज, राइट टू ओनरशिप, राइट टू possess and right to enjoy, this is called the subject of the right. It is concerned with the person in whom the right is vested, like me, मैं एक इंसान हूँ जिसके पास वो सारे राइट वेस्ट करते हैं मुझ में, मैं उस राइट को लीगली और आर्टिफिशियली एनफोर्स कर सकती हूँ, उसके बेनिफिट्स यूज कर सकती हूँ, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, दैट मीन्स द ओनर ऑफ द हाउस। सेकेंड आ जाएगा पर्सन ऑफ इंसिडेंस। पर्सन ऑफ इंसिडेंस क्या कहता है कि दैट इज अपोजिट पर्सन जिस पर को रिलेटिव ड्यूटीज इम्पोज करी गई है ताकि so that subject may exercise his right, ताकि सब्जेक्ट अपने राइट को एक्सरसाइज कर सके, दैट इज कॉल्ड द पर्सन ऑफ इंसिडेंस, दैट इज कॉल्ड द अपोजिट पर्सन। plaintiff or defendant, two persons are, plaintiff is the subject and the defendant is the opposite person, this is called the person of the incident, it may be state, individual or the group, anyone. नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट। ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट क्या होता है? इट इज द थिंग इन विच द राइट एग्जिस्ट और एक्सरसाइज आपकी कर सकते हैं, लेट मीन्स टाइटल ऑफ द राइट। टाइटल ऑफ द राइट क्या होता है? कोई भी लीगल राइट है, उस लीगल राइट को हम क्या कहेंगे, उस चीज का नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड द टाइटल। उस टाइटल को हम क्या नाम देंगे? तो हर लीगल राइट के पास एक टाइटल होता है, एवरी लीगल राइट हैज ए टाइटल, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, लाइक प्रोजेसरी टाइटल। अगर हम एग्जांपल लें तो लाइक ए डिफेम बी, ए और बी दो पर्सन है, बी ने ए को डिफेम कर दिया कि उसके अगेंस्ट कोई भी पब्लिकेशन स्टेटमेंट, कोई भी पब्लिकेशन कर दी, कोई भी स्टेटमेंट दे दी जो गलत है उसके बारे में, दैट मीन्स दे कॉल्ड डिफेमेशन। हम उसकी इंसल्ट हो गई, कुछ है पब्लिकेशन होगी, दैट इज कॉल्ड द डिफेमेशंस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? ए इज द ओनर ऑफ द राइट, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द राइट। बी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट, दैट मीन अपॉन बी impose the correlative duty, that is called the object of the right, and that is publication, जो statement उसने against भी दी है, that is called the defamation, and defame the others, this is called the title, and that is called the title of the right। कोई भी राइट है, लीगल राइट है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, हर लीगल राइट का एक टाइटल होगा। कोई आपने स्टेटमेंट दे दी, दैट मीन्स कॉल्ड डेफर्मेशन, वो डेफर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? टाइटल ऑफ द राइट, कि आप उस डेफर्मेशन, उस टाइटल के थ्रू अपना राइट क्लेम कर सकते हैं। क्लियर? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द लीगल राइट, सब्जेक्ट ऑफ द राइट, पर्सन ऑफ इंसिडेंट, ऑब्जेक्ट ऑफ द राइट, कंटेंट ऑफ a right, and fifth is the title of the right। नेक्स्ट पॉइंट है थ्योरीज ऑफ द राइट्स। थ्योरीज ऑफ द राइट्स क्या होती है? फर्स्ट इज द विल थ्योरी, सेकंड इज द इंटरेस्ट थ्योरी। अगर हम नॉर्मली नाम से देखें तो क्या है? विल। विल रिप्रेजेंट करता है हमारी डिजायर्स को, पावर को, कैपेसिटी को, दैट इज कॉल्ड द विल थ्योरी। इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है हमारी रेपुटेशन को, प्रॉपर्टी को, मनी को, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट थ्योरी। अब विल थ्योरी और इंटरेस्ट थ्योरी क्या रिप्रेजेंट्स करती हैं? विल थ्योरी में कोई भी राइट है, कुछ भी है, एमर्ज कैसे होंगे? फ्रॉम द ह्यूमन फ्री विल से। आपका सेल्फ एक्सप्रेशन होना चाहिए, सेल्फ असर्शन होना चाहिए इंडिविजुअल्स का। क्लियर? जब तक डिजायर नहीं होगी, जब तक पावर नहीं होगी, कैपेसिटी नहीं होगी, विल थ्योरी क्रिएट नहीं हो सकती। लाइक फॉर्मल एलिमेंट्स नेमली विल, कैपेसिटी, पावर टू रियलाइज द इंटरेस्ट, दैट इज कॉल्ड द विल थ्योरी। अब विल थ्योरी को कैसे समझें?
ये तो हमने डेफिनेशन समझ ली, इसका मीनिंग समझ लिया कि ह्यूमन की फ्री विल से होएगी या कोई भी डिजायर है इंडिविजुअल का और लॉ ने परमिट करा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द विल। एग्जाम्पल ले लीजिए, ए और बी दो पर्सन है, ठीक है, दो इंसान है ए और बी। ए ने बी को 100 रुपए उधार दे दिए, डेप्ट हो गया, 100 रुपए उधार दे दिए। अब उधार दे दिए उसने, एक टाइम लिमिट थी उधार वापस देने की। अब ए को अपने पैसे वापस लेने। अब यहाँ पे विल थ्योरी का राइट कौन सा क्रिएट हो रहा है, हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर विल थ्योरी क्रिएट हो रही है। 100 रुपए रिटर्न लेना आपका राइट ये नहीं है कि 100 रुपए नहीं है, आपका राइट है हाउ टू रिटर्न, हाउ टू टेक बैक द मनी, हाउ टू यूज द पावर टू गेट बैक द मनी। आप अपनी पावर को कैसे यूज करेंगे अपने पैसे वापस लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड द विल थ्योरी। पावर को यूज करना, अपनी विल को दिखाना, कैपेसिटी को दिखाना, उसको यूज करना, दैट इज कॉल्ड द विल थ्योरी। इंटरेस्ट थ्योरी क्या कहता है? मटेरियल एलिमेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट लाइक रेपुटेशंस, प्रॉपर्टी, मनी, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट थ्योरी। और जो लॉ से प्रोटेक्ट करी गई है, दैट मीन्स द लीगली प्रोटेक्टेड है राइट्स को, इंटरेस्ट थ्योरी है, वो हमारी इंटरेस्ट थ्योरी काउंट हो जाएगी जो बेनिफिशियल्स होती हैं पर्सन के लिए। अब हम कौन सा एग्जांपल ले जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, लॉ हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है और इंटरेस्ट थ्योरी कैसे अप्लाई होगी। क्लियर? अब कोई भी एनिमल है, लाइक ले लीजिए डॉग है, एनिमल है डॉग है, उसकी डेथ होगी, वो मर जाता है। अब इसमें कैसे राइट है? यहाँ तो कोई राइट होएगा ही नहीं, एनिमल कोई राइट थोड़ी रख सकता है कि हाँ भैया मैं मर गया तो मेरे पास इंश्योरेंस है, मैं क्लेम कर सकता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। बट वो राइट का बेनिफिट कहाँ एग्जिस्ट करता है, दैट इज इन द ऑनर ऑफ द एनिमल। राइट एग्जिस्ट इन द ऑनर, किस लिए? फॉर द लाइफ ऑफ द एनिमल्स। वहाँ हमारे को वहाँ हमें इंटरेस्ट शो होता है, वहाँ ह्यूमन इंटरेस्ट शो होता है, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट थ्योरी, जो प्रोटेक्ट करता है हमारा लॉ, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट थ्योरी। वन मोर एग्जांपल, my interest in teaching, that is called the interest theory, or my desire to teach you, that is called the will theory. I hope the difference between the will theory and interest theory आपको क्लियर होगा। टू थ्योरीज है, विल थ्योरी है, इंटरेस्ट थ्योरी। विल थ्योरी नॉर्मली हमारी पावर को रिप्रेजेंट करती है, डिजायर को रिप्रेजेंट करती है। इंटरेस्ट थ्योरी हमारा इंटरेस्ट, ह्यूमन का इंटरेस्ट को शो करती है कि हाँ यस आपका इंटरेस्ट, आपका बेनिफिट इसमें एग्जिस्ट करता है एंड दैट इज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ, दिस इज कॉल्ड द इंटरेस्ट थ्योरी। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स क्या है? परफेक्ट एंड इनपरफेक्ट राइट्स। परफेक्ट राइट्स क्या होते हैं? ए राइट विद रेमेडी, एंड इनपरफेक्ट राइट्स ए राइट विदाउट रेमेडी। राइट विद रेमेडी क्या कहता है कि आपका कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, देन यू कैन क्लेम फ्रॉम द कोर्ट थ्रू कंपनसेशन, थ्रू इन काइंड्स, आपको रेमेडी प्रोवाइड करी गई है, इसलिए कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द परफेक्ट राइट। इम्परफेक्ट राइट क्या होता है? ए राइट विदाउट रेमेडी, कोई भी राइट वायलेट हो रहा है, दैट बट उसकी रेमेडी आपको प्रोवाइड नहीं की गई, दैट इज कॉल्ड द इम्परफेक्ट राइट। टेक एन एग्जांपल, आपको कोई भी सूट फाइल करना है कोर्ट में, उसका लिमिटेशन पीरियड डिफाइन किया गया है 3 इयर्स का, बट विद इन 3 इयर्स आपने सूट फाइल नहीं किया, विदाउट एनी रीजन, कोई रीजन नहीं है आपके डिले होने का। आफ्टर 3 इयर्स आप सूट फाइल करने के लिए जाते हैं, देन आपको कोई रेमेडी प्रोवाइड नहीं की जाएगी क्योंकि आपका टाइम लैप्स हो चुका है, दैट इज कॉल्ड द इम्परफेक्ट राइट्स। नेक्स्ट पॉइंट, राइट्स इन रैम एंड राइट्स इन पर्सोना।
रैम रिप्रेजेंट करता है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। कोई भी राइट अवेलेबल है अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, अगेंस्ट द पीपल इन जनरल, दैट इज कॉल्ड द राइट्स इन रैम एंड इट कंसिडर द पॉजिटिव राइट। राइट्स इन पर्सोनम क्या होता है? इट इज अवेलेबल अगेंस्ट ए डेफिनेट पर्सन और पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड द rights in personam and it considered the negative rights. Third is the proprietary right and personal right. Proprietary right, that is the related to own property, and personal right related to the status and the arising out of the contract. This is called the proprietary right and personal right. Fourth is the primary and secondary rights. Primary rights called the main rights and secondary rights called when the main rights are violated, then remedy available. These are these are called the classification of the rights. Four types of classification. First is perfect rights, a right with remedy. Imperfect rights, a right without remedy. Second, rights in rem against the whole world, rights in persona against the particular person. Third is the proprietary rights related to property. Fourth is the primary and secondary rights. Primary rights are main rights and secondary rights remedy available when the main rights are violated. Clear? Next point is jural postulates of the rights and duties. This is the important point of these topics. Jural postulates. राइट्स क्या होते हैं ये हमें पता चल गया। राइट्स क्या होते हैं कि नंबर ऑफ क्लेम है, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर्टिकुलर डेफिनेशंस इसकी नहीं दी गई है। दिस इज ऑल्सो ए फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ लॉ। लीगल राइट है, मॉरल राइट है एंड नेचुरल राइट्स है। ड्यूटी क्या होती है? ड्यूटी होती है टू डू और अंडर ऑब्लिगेशंस। आपको, आप किसी ऑब्लिगेशन के अंडर है, आपको वो एक्ट परफॉर्म करना ही है। एंड थ्री टाइप्स की ड्यूटीज होती हैं: यूनिवर्सल, जनरल ड्यूटी एंड पर्टिकुलर ड्यूटी। यूनिवर्सल ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेकेंड इज द जनरल ड्यूटी, थर्ड इज द पर्टिकुलर ड्यूटी। अब लीगल ड्यूटी क्या होते हैं? आप अंडर ऑब्लिगेशन से, अंडर द लॉ, आप लॉ आपको ऑब्लिगेशंस, legal duty, that is to impose the correlative duty on you। आपके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है, किसके थ्रू? बाय द लॉ के थ्रू, दैट इज कॉल्ड द लीगल ड्यूटी। अब ये जो जुरल पोस्टुलेट्स है ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटी कैसे समझेंगे? चार पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट लाइन, 4 points of the rights: राइट्स, क्लेम, लिबर्टी, प्रिविलेजेस, पावर एंड इम्यूनिटी। ये 4 पॉइंट है ऑफ राइट्स के। नेक्स्ट पॉइंट दिखाता है ड्यूटीज, नो क्लेम, लाइबिलिटी एंड डिसलाइबिलिटीज। दीज आर द 4 points of the duties। upper line show the points of the rights, lower line show the 4 points of the duties। अब इन दोनों के बीच में, ड्यूटीज एंड राइट्स के बीच में हमें रिलेशन क्रिएट करना है। कैसे करेंगे? फर्स्ट, ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरी। ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या शो करता है? दैट इज शो द हॉरिजॉन्टल रिलेशन। हॉरिजॉन्टल रिलेशन दैट मीन्स राइट टू राइट रिलेशन। राइट टू राइट रिलेशन क्या हमारा बताता है? First line, that means show the points of the line. Right to right. Rights का जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? लिबर्टी। पावर का जुरल कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? इम्यूनिटी। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है जुरल कोरिलेटिव। जुरल कोरिलेटिव शो करता है वर्टिकुलर रिलेशन। वर्टिकुलर रिलेशन दैट मीन्स राइट रिलेशन, वर्टिकल रिलेशन दैट इज राइट टू ड्यूटीज। अब राइट का ज्यूरल कोरिलेटिव क्या होगा? ड्यूटी। लिबर्टी का ज्यूरल कोरिलेटिव दैट इज नो क्लेम। पावर का ज्यूरल कोरिलेटिव लाइबिलिटी एंड इम्यूनिटी का कोरिलेटिव डिसेबिलिटी, दैट इज शो द वर्टिकुलर रिलेशन दैट इज राइट टू ड्यूटी। नेक्स्ट इज द ज्यूरल अपोजिट। ज्यूरल अपोजिट क्या होता है? दैट रिप्रेजेंट द क्रॉस रिलेशंस। क्रॉस रिलेशन कैसे होगा?
राइट का ड्यूरल अपोजिट नो क्लेम, ड्यूटीज का ड्यूरल अपोजिट लिबर्टी, पावर का ड्यूरल अपोजिट डिसेबिलिटी एंड लाइबिलिटी का ड्यूरल अपोजिट दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। ये तीन रिलेशन शो होते हैं इस पोस्टुलेट्स में। फर्स्ट ड्यूरल कॉन्ट्राडिक्टरी दैट शो द हॉरिजॉन्टल रिलेशन right to right, jural correlative that show the vertical relation, right to duty, and jural opposite that show the cross relation between the right and the duty. Clear and points? होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो राइट्स एंड ड्यूटीज का। फर्स्ट हमने किया था राइट्स क्या होते हैं, राइट्स की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशंस प्रोवाइड करी गई हैं। इट इज ऑल्सो द कंसेप्ट ऑफ लॉ, कितने टाइप्स के राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स, मोरल राइट्स एंड द नेचुरल राइट्स। इसके बाद हमने करी एलिमेंट्स ऑफ द लीगल राइट, सब्जेक्ट ऑफ द राइट, पर्सन ऑफ इंसिडेंट, सब्जेक्ट ऑफ द राइट, मैटर ऑफ कंटेंट एंड द टाइटल ऑफ द राइट्स। उसके बाद हमने करी थ्योरीज ऑफ राइट, विल थ्योरी एंड द इंटरेस्ट थ्योरी। लास्ट इज द क्लासिफिकेशन, परफेक्ट राइट, इम्परफेक्ट राइट, rights in rank, rights in personam, proprietary right and personal right, primary right and secondary right. And the next is dual postulates of the rights and duties, जो आपको rights and duties के relations बताता है। dual contradictory, horizontal relation, right to right, dual correlative, vertical relation that show the right to duties, and dual opposite that show the cross relations.